उपराष्ट्रपति के चुनाव से पहले एनडीए के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू बड़ा खेल कर सकते हैं और वो कांग्रेस के साथ जा सकते हैं क्योंकि इसके चांसेस बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू एक ऐसे शख्स हैं जिनका रिश्ता कांग्रेस से 40 से भी ज्यादा साल पुराना है और ऐसे में माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस उन्हें अप्रोच करती है कांग्रेस के या विपक्ष के उम्मीदवार के समर्थन में मतदान करने के लिए, तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के साथ आ सकते हैं। क्या है पूरी खबर, इसको हम आसान शब्दों में समझेंगे। हमारे साथ महिमा है। महिमा, ये जो खबर आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू साथ दे सकते हैं कांग्रेस का अगर कांग्रेस उन्हें अप्रोच करती है, इसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो सबकी नज़रें जो सबसे ज़्यादा जिन पर है वो चंद्रबाबू नायडू ही हैं। क्यों है? क्योंकि वही एक हैं जो सबसे ज़्यादा धर्म संकट में फंसे हुए हैं इस उपराष्ट्रपति के चुनाव में। जब एनडीए ने अपने प्रत्याशी का ऐलान किया था तब इतनी ज़्यादा कोई हलचल नहीं थी, लेकिन जैसे ही इंडिया गठबंधन अपने प्रत्याशी का ऐलान करते हैं कि बी सुदर्शन रेड्डी उनके प्रत्याशी होंगे, इसके बाद नायडू संकट में पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे कांग्रेस का रिश्ता आज का नहीं है। भले ही वो आज सत्ता के साथ है, लेकिन वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि उन्हें नेता कांग्रेस ने ही बनाया है, क्योंकि वो इमरजेंसी के दौर में कांग्रेस से जुड़े थे और उसके बाद वहीं से वो पहले छात्र नेता बने, फिर सांसद बने, फिर वो बहुत सारी जो विधायक बने और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें उन्हें कांग्रेस से ही मिली। वो क्या है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर एनडीए और इंडिया में जाने के जो रेशियो है वो कैसे है। देखिए, एक तरफ एनडीए है, एनडीए के नेता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो मंच से कहते हैं कि इस बिल से उन लोगों को दिक्कत है जो ज़मानत पर बाहर हैं। वो जो सीएम वाला बिल जो लेकर आए थे जिसमें 30 दिन तक अगर कोई अंदर रहता है तो वो फिर उसकी सत्ता जा सकती है। ठीक है, अब ये बात वो किसके लिए कह रहे थे, ये सवाल है कि भाई वो आखिर ये कहे किसके लिए रहे थे। क्योंकि इससे पहले जो जगन मोहन रेड्डी हैं वाईएसआरसीपी के नेता, उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू की हॉटलाइन के जरिए बातचीत हो रही है और रेवंत रेड्डी उसमें मीडिएटर हैं, वो बातचीत करवा रहे हैं। तो ये हुआ कि भाई उपराष्ट्रपति का चुनाव आने वाला है, इस वजह से इनकी बातचीत चल रही है, या फिर राहुल गांधी इस वजह से संपर्क करने की कोशिश कर रहे होंगे, ये बातें चल रही थी। इसके बाद प्रधानमंत्री की तरफ से अमित शाह एकदम हड़बड़ी में ये बिल लेकर आते हैं। क्यों लेकर आते हैं? क्योंकि उन्हें चुनाव में पूरा समर्थन चाहिए अपना, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि नायडू इधर उधर हो सकते हैं, क्योंकि हो भी सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर वो एनडीए के साथ चले जाते हैं तो जो उनका अपना राज्य है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, वहाँ के लोग उनसे सवाल पूछेंगे कि भाई आखिर आप उनके साथ क्यों गए। क्योंकि सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं, जो बी सुदर्शन रेड्डी हैं वो आते हैं आपके आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो रेड्डी समुदाय है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी है वहाँ पर, और वो लोग वहीं के ही रहने वाले हैं। जो आते हैं वो भी जो बी सुदर्शन रेड्डी हैं वो भी आंध्र प्रदेश के ही रहने वाले हैं, प्लस वो नायडू के दोस्त भी हैं, काफ़ी पुरानी उनकी दोस्ती है उनसे। अब फिर वो इस वजह से संकट में पड़ेंगे ही पड़ेंगे, क्योंकि एक तरफ एनडीए के नेता जो हैं वो उन्हें अगर देखा जाए तो उन पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो उन पे कोई दबाव नहीं बना रहे, बल्कि ये उनके अपने पर है। हाँ, नायडू पर, उनके अपनी अंतरात्मा पर ये पूरी की पूरी चीज़ें हैं। क्योंकि भाई उनके पास कम से कम 18 वोट है, और वो 18 लोग जो है वो आते तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना से ही हैं। अगर उनकी अंतरात्मा जाग गई कि भाई हमें अपने राज्य के इंसान को बनाना है उपराष्ट्रपति की, भाई हमारा जो वर्चस्व है वो भी देखे, जो रेड्डी सांसद हैं उनके वो भी ये कहेंगे कि भाई हम तो अपने ही समुदाय से आने वाले किसी को बनाना चाहेंगे, वो भला क्यों चाहेंगे कि भाई तमिलनाडु का कोई बने। ये तो सवाल है ही। अब आते हैं कि कांग्रेस का उनसे पुराना रिश्ता क्या है। इस पर अगर हम बात करें तो कांग्रेस की नायडू से दोस्ती आज की नहीं है, बल्कि बहुत पुरानी है। 1975 में जब इमरजेंसी लागू हुई थी उस वक्त वो कांग्रेस से जुड़े थे और कांग्रेस में शामिल हुए थे। यूथ कांग्रेस में उनको पद मिला था, और इसके बाद वो जो संजय गांधी के काफ़ी खास भी बन गए थे, वो उनकी करीबी संजय गांधी से काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। इसके बाद वो संजय गांधी की वजह से ही उनको 1978 में विधानसभा चुनाव में चंद्रगिरी सीट से उन्हें चुनाव लड़ने के लिए भी कांग्रेस की तरफ से टिकट मिला था। इसके बाद वो सबसे कम उम्र के विधायक भी बने। उन्हें विधायक बनाया किसने? कांग्रेस ने। जाहिर सी बात है कि उन्हें भाई टिकट दिया, उन्हें मौका दिया, और इस वजह से वो विधायक बने। इसके बाद वो मंत्री रहते हुए ही जो एक काफ़ी बड़े सुपरस्टार रहे एनटी रामाराव, उनके संपर्क में आ गए थे। उन्हीं की पार्टी थी टीडीपी। इसके बाद वो टीडीपी के संपर्क में आ गए और फिर टीडीपी से जुड़ गए। उनकी एनटी रामाराव की जो बेटी हैं उनसे उन्होंने शादी कर ली थी, और इसके बाद फिर ये हुआ कि वो उन्होंने अपने तरीके से टीडीपी को काफ़ी मजबूत कर लिया था, और उसके बाद वो पार्टी अलग करके उन्होंने फिर तोड़ मरोड़ करके जो है कि एक तरीके से कहा जाए तो पार्टी पर कब्जा कर लिया था, अगर सीधे इस पर बात करें तो। इसके बाद नायडू को 1978 का चुनाव याद आता है। जाहिर सी बात है ये चुनाव उन्हें याद आएगा ही इस वक्त पर, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो उन पर जो एनडीए है वो सीधे तौर पर दबाव बना रहा है, लेकिन कांग्रेस दबाव नहीं बना रहा है।
और दूसरी तरफ जो एक अस्मिता की बात है कि हमारे राज्य की जो अस्मिता है उसकी भी बात है। जो एनडीए है वही प्रधानमंत्री है जिनकी वजह से उन्हें 53 दिनों तक जेल में भी रहना पड़ा था और उसके बाद वो आकर वापस से वो गठबंधन करते हैं। तो यानी कि जो हम लोगों ने देखा है कि एनडीए की तरफ से या फिर बीजेपी की सरकार में क्या होता है, अक्सर ऐसी चीज़ें होती है कि भाई ईडी सीबीआई लग जाती है, फिर जेल जाओ, इधर उधर की चीज़ें होती हैं, बाद में वो इंसान जो है बीजेपी में शामिल हो जाएगा या तो फिर उनसे गठबंधन कर लेता है। ये हमने बहुत बार देखा है, अब तक 11 साल की सरकार में हमने बहुत बार ये चीज़ें देखी हैं। अब नायडू के पास आज के वक्त में टोटल 18 वोट हैं। नायडू के जो करीबी हैं अनिल अंबानी, उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। यानी कि हर तरफ से अगर देखा जाए तो सत्ता में रहते हुए भी उन्हें काफ़ी कुछ झेलना पड़ रहा है नायडू को, और इस बात को वो अपनी जो नाराज़गी है उसे सामने रखने का सबसे अच्छा मौका क्या हो सकता है कि वो इस उपराष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के साथ चले जाएं। या फिर अगर देखा जाए तो देखिए, ये जो चुनाव है, ये पहली चीज़ तो इसमें व्हिप जारी नहीं होगा, पता नहीं चलेगा कि किसने किसको वोट दिया है। तो सबसे बड़ी जो सेफ साइड वो यही है कि भाई हमें क्या पता किसने दिया है, हमने दिया हो चाहे ना दिया हो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। जो अगर मान लीजिए कि नायडू कुछ नहीं भी कहते हैं तो उनके जो अपने सांसद हैं उनकी भी तो अपनी कोई अंतरात्मा है, वो भी तो कुछ चाहेंगे कि भाई हमारे जो लोग हैं वो उनसे पूछेंगे, क्योंकि भाई वो अगर सांसद बनकर आए हैं तो उन्हें लोगों ने चुना है, वो चुनकर ही सांसद बनकर गए हैं। कल को अगर वो जाएंगे अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में जाएंगे, तो भाई लोग पूछेंगे ना कि भाई आपने किसे वोट दिया, आपने क्यों नहीं जिताया उन्हें। आप चाहते तो जिता सकते थे क्योंकि आपके पास वो है मत कि आप जिता सकते हैं। इस वजह से ही अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस की उनसे बातचीत हो रही, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी ने यह दावा किया था कि बातचीत हो रही है नहीं हो रही है, इसका आधिकारिक तौर पर ऐलान तो बिल्कुल भी नहीं होगा। जाहिर सी बात है, अंदर खाने की ये सारी चीज़ें बातें हैं। अब देखना होगा कि नायडू आखिरकार जाते किसके साथ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा धर्म संकट की जो स्थिति है वो नायडू के साथ ही बनी हुई है। एक तरफ एनडीए है जो उन पर दबाव बना रहा है, कह रहा है कि भाई ये वो लोग हैं जो बाहर इस बिल से डर रहे हैं क्योंकि वो जमानत पर बाहर है। अगर ये बिल आता है तो जाहिर तौर पर नायडू को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा जो गठबंधन में लोग शामिल हैं उन्हें भी दिक्कत होगी, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव से पहले सबसे ज़्यादा दिक्कत किसे होगी? नायडू को। और इस वजह से ही कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस से उनकी बातचीत हो रही है और हो सकता है कि वो उधर चले जाए। बिल्कुल, तो देखिए जिस तरीके से बयानबाजियां आ रही हैं और तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं, इससे एक बात तो साफ है कि कई करीबियों पर शिकंजा कसते हुए नायडू पर दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि इस चुनाव में पता नहीं चलेगा कि किस सांसद ने किस पक्ष को वोट दिया है। तो ऐसे में नायडू पर दबाव इसलिए भी बनाया जा रहा है कि वो सभी अपने 18 सांसदों पर इस बात का दबाव बना सकें कि एनडीए के ही उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को वोट दिया जाए। लेकिन अगर नायडू इस चीज़ को नहीं मानते हैं, नायडू अगर अपने सांसदों तक ये मैसेज पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं कि आप जिसको चाहें उसको वोट करें, तो ये एनडीए के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। और इसी खतरे को भांपकर एनडीए तमाम चीजें कर रही है। देखने वाली बात होगी कि क्या कांग्रेस से नायडू का जो पुराना रिश्ता रहा है उस पर नायडू कोई बात अमल करते हैं, नायडू कांग्रेस के साथ आते हैं, या फिर अपने सांसदों को विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं उनके समर्थन में मतदान करने के लिए कहते हैं। तमाम चीजें हैं, तमाम जो अटकलें हैं वो लगाई जा रही हैं, खबरें सामने आ रही हैं जिन पर हमारी नजर बनी हुई है। जो भी इस पर अपडेट सामने आएगा, कोई खबर सामने आएगी तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इसलिए उल्टा चश्मा यूसी को देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।